दोस्तों, उदय क्लासेस डेली में आपको स्वागत है। आज की क्लास में हम कंजक्शन करने जा रहे हैं, कंजक्शन का पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको सिंपल कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन करा चुका हूं मैं। आज की क्लास में आपको कराने जा रहा हूं कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है बच्चों? कंजक्शन का पार्ट 2 में कोरिलेटिव कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जिसके अंदर ना ये हमेशा पेयर में आते हैं। ये कभी भी सिंगल काम नहीं करते, ये हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। तो कोरिलेटिव कंजक्शन वर्क्स इन पेयर टू ऐड टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। मतलब क्या हुआ? ये ऐसे कोरिलेटिव कंजक्शन ऐसे कंजक्शन होते हैं जो या तो दो वर्ड को जोड़ते हैं, या दो फ्रेज को जोड़ते हैं, या फिर क्लॉज को जोड़ते हैं, जिनकी दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। मतलब दोनों की वैल्यू एक बराबर होती है। तो कुछ इनके हैं एग्जांपल, इधर, डैश डैश और। इधर का मतलब या तो ये या तो वो, नीदर का मतलब ना तो ये ना तो वो, तो नीदर नॉर हो गया। ऐसे ही बोथ और एंड हो गया। एक हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक हो गया वेदर और, एक हो गया सच और दैट, इसके अलावा नो सूनर और देन। तो पहले स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं बच्चों यूज ऑफ इधर और। इसका मतलब होता है या तो ये या तो वो। इसका मतलब इसका यूज दो ऑप्शन को दिखाने के लिए करते हैं हमेशा। दो ऑप्शन का मतलब कि इनमें से आपके पास कोई एक ही ऑप्शन है, आपके पास दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपके लिए है करने के लिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, यू कैन ईदर स्टे विद मी और विद जेनी। तो यहां पर इधर ये रहा और ये रहा। यू कैन इधर स्टे विद मी, या तो तुम मेरे साथ स्टे कर सकते हो या फिर तुम जेनी के साथ स्टे कर सकते हो। आपका दो ऑप्शन है, तो दोनों में से एक ही आपको इनमें सेलेक्ट करना है। एक और देखो बच्चों, इधर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट और आई गॉट ए टैक्सी। उसने बोला है या तो मैं ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट पे जाऊंगा या फिर मैं टैक्सी ले लूंगा। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं ड्राइव करते हुए जाऊंगा या फिर मैं एक टैक्सी ले लूंगा। तो इधर और का यूज हो गया एक। नंबर 3 पे आता है इधर दे और यू आर राइट। या तो वो ठीक होंगे या तो आप ठीक हो। आप दोनों में से कोई एक ही ठीक है, या तो वे ठीक है या तो आप ठीक हो। तो इधर और का यूज हमने दो ऑप्शन के लिए कर दिया। इसके बाद आता है हमारा नीदर नोर, ना तो ये ना तो ये। हाँ, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। हमेशा इसका यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। मतलब कि नेगेटिव सेंस का मतलब होता है इसके लिए कोई आपका हेल्पिंग और प्लस में नोट नहीं आएगा, बल्कि ये खुद ही आएंगे। जैसे कि नीदर नोर का यूज कैसे करेंगे? आई नीदर स्पीक इंग्लिश नॉर स्पेनिश। ना तो मैं इंग्लिश बोलता हूं ना मैं स्पेनिश बोलता हूं। तो दोनों में से इनमें से कोई कुछ भी नहीं बोलता। इसका मतलब ये दोनों के लिए क्या सेंस है? ये नेगेटिव सेंस है। नंबर 2 पे आता है ही लाइक्स नीदर ऑरेंजेस नॉर एप्पल्स। उसने बोला ना तो उसको पसंद है ऑरेंजेस ना उसको एप्पल पसंद है। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बट ये यूज जब करते हैं जब हमें दोनों में से कोई चीज पसंद ना हो, या दोनों में से हम कोई भी चीज नहीं यूज करना चाहते हैं। ये जस्ट इसका उल्टा है इधर और का। अब नंबर 3 पे आता है बोथ और एंड। बोथ और एंड का मतलब क्या होता है? बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड का मतलब होता है और। जब जो चीजों को जोड़ने के लिए ना हम दोनों को बराबर की जब पूरी फोकस करते हैं, तब हम किसका लगाते हैं यूज? हम बोथ और एंड का लगाते हैं। मतलब कि दो चीजों को जोड़ने के लिए, और दोनों पे आपका फोकस क्या होना चाहिए? इक्वली होना चाहिए। जैसे कि बोथ यू एंड योर फैमिली वर रियली सपोर्टिव। इसने दोनों को पूरा इक्वल वैल्यू दे रखी है। देखो, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार दोनों मेरे लिए क्या था? सपोर्टिव था। मतलब उसने पूरी को दोनों को क्या करा है? इक्वली वैल्यू दी उसने। इस तरीके से आई लाइक बोथ मूवीज एंड प्ले। मुझे क्या पसंद आया? मूवी पसंद आया और साथ में प्ले भी पसंद आया। यहाँ पर उसने उसको भी पसंद किया, साथ में उसकी पूरी फैमिली को पसंद किया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जब हम दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे, उसको हम हमेशा बोथ और एंड लगाएंगे। नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। इतना पहले कॉपी में बच्चे करेंगे नोट। हाँ तो बच्चों हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 4 नॉट ओनली बट ऑल्सो। नोट चाहिए बच्चों, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब होता है केवल यही नहीं वह भी। मतलब केवल एक चीज को नहीं बल्कि दूसरी चीज को भी इसमें क्या है? पूरी इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है। जैसे कि एक सेंटेंस में लिखा शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। मतलब उसके अंदर एक ही क्वालिटी नहीं बल्कि दो क्वालिटी है। वो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है बल्कि उसके साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। तो उसके अंदर एक ही क्वालिटी नहीं है बल्कि दो गुण है उसके अंदर। ब्यूटीफुल होने के साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी है। तब हम लगाते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। टॉम इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो काइंड हार्टेड। अब हम क्या पढ़ते हैं कि भाई कोई बंदा अमीर है तो वो बहुत ज्यादा एरोगेंट होगा, बहुत ज्यादा वो घमंडी होगा। बट ऐसा नहीं है। टॉम के अंदर दो क्वालिटी है कि टॉम एक अमीर आदमी है, साथ साथ उसके अलावा काइंड हार्टेड है। मतलब उसका दिल बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा दयालु स्वभाव का व्यक्ति है वो। तो जब किसी व्यक्ति में दो गुण हो या कोई चीज एक के साथ एक चीज और है, तो हमेशा क्या लगाते हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते हैं। अब आता है 5वें नंबर पे वेदर या और। वेदर और का मतलब होता है चाहे ये या तो फिर वो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आई डोंट नो वेदर शी टुक अ कैब और शी वॉक टू होम। मतलब मुझे ये नहीं पता कि उसने कैब लिया या वो घर तक पैदल गई।
अब यहाँ पर बेहतर और ओवर का मतलब चाहे या तो ये या तो वो, बट मुझे पता नहीं उसके बारे में कि उसने क्या किया या फिर वो होम पे घर पे पैदल गई। नंबर दूसरा है आई हैव स्टडीड ऑल द लेसन्स वेदर दे आर इजी और डिफिकल्ट। मतलब मैंने वो सारे लेसन पढ़ लिए, चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे वो इजी हो, मतलब मैंने दोनों पढ़ लिया, इजी और डिफिकल्ट दोनों के दोनों। तो मेरे पास ये दोनों के दोनों ऑप्शन नहीं थे, बल्कि दोनों मैंने वो करना ही था पूरा। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, वेदर और लगा दिया। उसके बाद हमारा नंबर 5 पे आता है, नंबर 6 पे आता है सच दैट। सच दैट का मतलब होता है बच्चों ऐसा ये था कि ये हुआ। जैसे कि इसका एग्जांपल है, इट वाज सच ए क्लोज फाइट, इट वाज सच ए क्लोज फाइट दैट वी डिडंट नो हु वॉन इट। दैट ये रहा, सच के बाद हमेशा क्या आएगा, दैट आएगा। बट इसका मतलब क्या हुआ, ये इतनी क्लोज फाइट थी ना कि हमें पता नहीं चला कि जीता कौन। तो इसका मतलब ऐसा ये हुआ कि पता ही नहीं चला। नंबर 2 पे इट वॉज सच अ गुड मैच दैट एवरीवन स्टैंड्स अप टू क्लैप। ये मैच इतना अच्छा था ना कि हर कोई खड़ा हो गया क्लैप करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों काम एक साथ हुए हैं, बट पहले मैच हुआ है, उसके बाद लोगों ने क्या करा कि क्लैपिंग करा। तो एक के बाद एक इंसिडेंट हुआ है। नंबर 7 पे आता है लास्ट, नो सूनर देन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, नो सूनर का मतलब होता है ये होते ही, देन का मतलब ये हो गया, या फिर जैसे ही एक काम हुआ तभी सेकंड काम हो गया। जैसे कि एक काम को होते ही दूसरा काम हुआ। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है हमारे पास, नो सूनर हैड आई गॉट द फोन कॉल देन आई लेफ्ट फॉर वर्क। यहाँ पर बच्चों आएगा देन बीच में। जैसे ही उसने फोन कॉल अटेंड किया, मैंने फोन कॉल अटेंड किया, मैं काम पे चला गया। मतलब मैंने एक काम पहले क्या करा, फोन कॉल अटेंड किया, फिर दूसरा काम मैंने क्या करा, मैं काम पे चला गया। तो एक काम के होते ही मैंने क्या कर दिया, दूसरा काम कर दिया। अगर यही नो सूनर के बदले अगर मैं एज सून एज लगाता तो मैं कैसे लगाता बच्चों, एज सून एज आई गॉट द फोन कॉल आई लेफ्ट फॉर वर्क। अगर मैं इसके अंदर एज सून एज लगाता ना बच्चों, तब मैं देन नहीं लगाता, डायरेक्ट में क्या लगाता है यहाँ पर एज सून एज। और एज सून एज के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है आई गॉट, यहाँ हेड नहीं आता। फिर आई गॉट द फोन कॉल आई लेफ्ट फॉर वर्क। नंबर 2, नो सूनर ही ग्रेजुएटेड देन ही वेंट टू इंग्लैंड। जैसे ही वो ग्रेजुएटेड हुआ, मतलब ग्रेजुएशन उसने पूरी कंप्लीट करी, वह कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। इसी सेंटेंस को अगर मैं एज सून एज से करता हूँ, कैसे करता, एज सून एज आई ग्रेजुएटेड या फिर ही ग्रेजुएटेड ही वेंट टू इंग्लैंड। मतलब इसको हम एज सून एज से भी कर सकते हैं, बट एज सून एज के अंदर ये दोनों नहीं आएगा, ना देन आएगा और ना नो सूनर आएगा। तो इसी तरह बच्चों हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज सून एज, इधर और, नीदर नॉट, हमने सारे के सारे कोरिलेटिव कंडीशन खत्म कर लिए हैं। और इसके बाद हमारा कंजक्शन का पूरा पार्ट खत्म होता है। तो मैंने आपको एक बात बोली थी, इससे पहले आप सिंपल कंजक्शन वाला मेरी वीडियो देखना, जो कि इसका मैं लिंक आपको दूंगा, देन इसको आप देखना, तब आपको ये पता चलेगा कि कंजक्शन का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, माय वीडियो। और इसी के साथ मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ।